नमस्कार, न्यूज इंडिया 24/7 के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को लेकर बड़ी खबर आ रही है। सिसोदिया को लेकर सीबीआई की टीम निकल चुकी है और सीबीआई की टीम राउज एवेन्यू कोर्ट के लिए रवाना हो गई है। कुछ ही देर में वो वहां पर पहुंच जाएंगे और कोर्ट में पेशी होगी सिसोदिया की। कड़ी सुरक्षा के बीच सीबीआई टीम रवाना हो गई है। बताया जा रहा है कि वो 14 दिन का रिमांड मांग सकती है। सीबीआई 14 दिन का रिमांड मांग सकती है। किसी भी वक्त सिसोदिया की सीबीआई के साथ राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हो सकती है। रिमांड मांग सकती है सीबीआई, ऐसी चर्चा है। कड़ी सुरक्षा के बीच जो है वो लेकर गई है उनको। मेरे सहयोगी गौरव मिश्रा हमारे साथ मौजूद है ग्राउंड जीरो से। गौरव, क्या रिपोर्ट है, क्या अपडेट है इस समय? बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से राउज एवेन्यू कोर्ट में जो सभी तैयारियां हैं वो बिल्कुल चुस्त दुरुस्त कर ली गई हैं और इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं ठीक इसी बैरिकेटिंग से, इसी रास्ते से मनीष सिसोदिया को जो सीबीआई की टीम है वो लेकर के एंटर करेगी। और दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखा दूं, मतलब 3 लेयर की सिक्योरिटी जो है वो यहाँ पर तैयार की गई है। पहले स्तर पे है और दूसरा जो आपको बैरिकेटिंग दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल सामने वाला हिस्सा, और इसके बाद फिर एक बैरिकेटिंग की गई है। यानी कि 3 स्तर की जो पूरी सुरक्षा व्यवस्था है वो राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर की गई है। अब मनीष सिसोदिया चूंकि यहां पर पहुंचेंगे और ये जो लोकेशन है मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पे है। आम आदमी पार्टी का जो दफ्तर है उससे बहुत नजदीक है, इसलिए भी एहतियातन जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको बड़ा चाक चौबंद करके रखा हुआ है। एक भी पार्टी के कार्यकर्ता यहां मत आए, इसके लिए दिल्ली पुलिस के तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो सुबह से गश्त कर रहे हैं। और तमाम मसलों को अगर हम देखें, जिस तरीके से पूरा प्रदर्शन हुआ, तमाम प्रदर्शनकारी इस तरफ आने की भी कोशिश कर रहे थे क्योंकि कोर्ट परिसर में सुबह से ही लगातार जो व्यवस्थाएं हैं वो चाक चौबंद की गई हैं। हालांकि कोर्ट परिसर के अंदर से जो खबर आ रही है, जो मनीष सिसोदिया के एडवोकेट हैं वो पहुंच चुके हैं, पूरी तैयारी जो है वो की जा चुकी है। और ऐसे में आज सबसे बड़ा आम आदमी पार्टी के धर्म संकट ये है कि अगर मनीष सिसोदिया 3 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में जाते हैं, सीबीआई की कस्टडी में जाते हैं पूछताछ के लिए, तो ऐसे में धीरे धीरे करके वो दिन और बढ़ेंगे। क्योंकि वही सत्येंद्र जैन के साथ शुरुआत हुई और अब आने वाले दिनों में मनीष सिसोदिया उसी पैटर्न पर आकर के खड़े हो गए हैं। पार्टी में नंबर 2 पोजीशन पर हैं, 13 से ज्यादा विभाग मनीष सिसोदिया के पास हैं। तो ऐसे में जिम्मेदारियां जो हैं उनके साथ जुड़ी हुई हैं। तो ये बहुत बड़ी एक उम्मीद आम आदमी पार्टी को इससे है कि कम से कम मनीष सिसोदिया को बेल मिल जाए तो आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी राहत की बात होगी। लेकिन जिस तरीके से सीबीआई कह रही है कि पूरी तैयारी है, तमाम जो सबूत हैं वो सीबीआई ने तैयार किए हैं, तमाम दस्तावेज उनके तैयार हैं, तो ऐसे में मामला 50-50 भी नजर आ रहा विजय जी। लेकिन गौरव, आपको क्या लग रहा है? आपने कहा कि 500 मीटर दूर जो है आम आदमी पार्टी का दफ्तर है राउज एवेन्यू से, और 500 मीटर दूर है भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली हेडक्वार्टर जो है, मुख्यालय जो है वो भी 500 मीटर दूर है वहीं से। तो ये लड़ाई 500 मीटर के बीच हो रही है या कोर्ट के बीच में और सीबीआई के बीच में है ये एक्सरसाइज? बिल्कुल, सुबह से जो तस्वीरें हैं इसी 500 मीटर के दायरे में चल रही हैं। कभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उस 500 मीटर के दायरे को पार करने की कोशिश करते हैं जहां से पूरी सरकार चल रही है, वहां पर वो पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो कभी अगर हम बात देखें तो जो अब मनीष सिसोदिया जिन रास्तों से अक्सर पार्टी दफ्तर जाया करते थे, इन्हीं रास्तों से होते हुए अक्सर उन्हीं रास्तों से अब उनको राउज एवेन्यू कोर्ट परिसर के अंदर पहुंचना है। और जो तैयारियां हैं वो लगातार बिल्कुल चल रही है। देखिए, पुलिस के जो तमाम जो अधिकारी हैं वो लगातार यहां से निकल रहे हैं, गश्त कर रहे हैं, कहीं से किसी प्रकार की कोई चूक ना हो। क्योंकि अभी कुछ पुलिस के अधिकारी थे, उनसे हम लोग ऑफ द रिकॉर्ड कर रहे थे, तो उनका ये कहना कि अक्सर जब किसी ऐसे व्यक्ति की खास करके पेशी होती है, कोर्ट में उनको लाते हैं, तो एक्स्ट्रा प्रिकॉशन जरूर बरतते हैं। क्योंकि कई दफा ये भी आरोप लगा दिया जाता है कि पुलिस कस्टडी में है तो किसी प्रकार का कोई हमला ना हो जाए, जान माल के खतरे की बात भी अक्सर की जाती है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने इस चीज को लेकर के अभी कुछ कहा नहीं है, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली पुलिस जो पूरा प्रिकॉशन है वो जरूर अपने तरफ से ले रही है। लेकिन पहले कहा गया था गौरव, पहले कहा गया था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी जो है पेशी की जा सकती है। मनीष सिसोदिया यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, आपको दिखाइए सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं। अभी स्कॉट करती हुई एक जो गाड़ी आपको दिखाई दे रही है, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, ये मनीष सिसोदिया इसके ठीक गाड़ी के पीछे आएंगे। पहले ये एक गाड़ी स्कॉट करते हुए जा रही है ताकि जो बंदोबस्त है
उसको देखा जा सके कि पूरी तरीके से जो बंदोबस्त है वो चाक चौबंद है कि नहीं। अक्सर जब इस तरीके का वीआईपी प्रोटोकॉल होता है खास करके कोर्ट परिसर तक लाने के लिए, उसके बाद से और अब आपको ये देखिए एक के बाद एक ये दूसरी गाड़ी मेरे सामने से गुजरते हुए, और इसके साथ ये तीसरी गाड़ी मनीष सिसोदिया किस गाड़ी में ये देखना होगा। ये तमाम जो काफिला ये निकल रहा है और भारी पुलिस बंदोबस्त देखिए, आरएएफ के जो जवान है, सीआरपीएफ के जो जवान है इस बस के अंदर मौजूद हैं और लगातार एक बड़े काफिले के साथ यहाँ पर तमाम जो पुलिस का जो दस्ता है वो यहाँ पर पहुंच चुका है। और ये अभी मनीष सिसोदिया नहीं दिखे फिलहाल वो किस गाड़ी के अंदर मौजूद है। हालांकि पुलिस फोर्स जो है, पुलिस बंदोबस्त है वो पूरी तरीके से यहाँ पर पहुंच चुका है और उन्हीं गाड़ियों में से एक गाड़ी मनीष सिसोदिया की भी हो सकती है, हालांकि वो अभी दिखे नहीं है। हालांकि कोर्ट परिसर के पास जब वो गाड़ी पहुंची है, देखिए उनकी गति को थोड़ा सा स्लो किया गया है, अब उनको डाइवर्ट किया गया जो पीछे की गाड़ियां थी, यानी कि कोर्ट परिसर के अंदर उनकी एंट्री हो चुकी है। ये भी समझ आ रहा है क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें दिखाई दे रही, जिस तरीके की मूवमेंट दिखाई दे रहा है उससे यही समझा जा सकता है। और इस पीछे वाली बैरिकेटिंग थी, मैं आपको दिखा दूं, इसको फिलहाल जो है वो यहाँ पर बंद कर दिया गया है। अब पूरी तरीके से इस मार्ग को बंद कर दिया गया है और दूसरे तरफ का भी जो मार्ग था उसको बंद कर दिया गया। इसका मतलब मनीष सिसोदिया कोर्ट में पहुंच चुके हैं, इसका मतलब ये साफ है जी। इसका मतलब है कि मनीष सिसोदिया वहां पहुंच गए और कुछ ही देर में उनकी वहां पर पेशी होगी राउज एवेन्यू कोर्ट में, और उसके बाद सीबीआई किस तरह से उनके लिए रिमांड मांगती है और कितने दिन का रिमांड मिलता है, उससे एक नई तस्वीर, अलग तस्वीर आ सकती है, पॉलिटिकल पिक्चर भी वहां पर आ सकती है। लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण मसला होगा सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद। सत्येंद्र जैन लंबे समय से जेल में है, आम आदमी पार्टी सरकार के सबसे महत्वपूर्ण मंत्रियों में से, और अब मनीष सिसोदिया जो उप मुख्यमंत्री हैं, यदि उनकी गिरफ्तारी के बाद यदि उन्हें रिमांड लिया जाता है या जेल भेजा जाता है तो आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती है पॉलिटिकल तौर पर। हालांकि ये लड़ाई जो जुडिशियल लड़ाई है वो तो लड़ी जा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी इसको सड़कों पर ले आई है और देश भर में अलग अलग शहरों में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरे सहयोगी गौरव मिश्रा ग्राउंड जीरो पर हैं, दीपक चौबे भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे सहयोगी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में मौजूद है। दीपक, गौरव मिश्रा कह रहे थे कि 500 मीटर पर आम आदमी पार्टी का दफ्तर है और वहां से 500 मीटर पर भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर है। क्या तैयारी है वहां पर, क्या रणनीति बनाई जा रही है यदि मनीष सिसोदिया को रिमांड मिलता है तो? किस तरह से देख रही है भारतीय जनता पार्टी इस लड़ाई को? जी देखिए, अभी हालांकि बीजेपी इस पर अभी ज़्यादा कुछ बोल नहीं रही, क्योंकि दिल्ली बीजेपी के जो लगातार जो सांसद अगर बात की चाहे वो मनोज तिवारी हो चाहे रमेश बिधूड़ी हो, वो लगातार बोल रहे हैं और लगातार वो ये भी कह रहे हैं कि जो सबसे बड़े अगर बात की जाए जो सबसे बड़े मुजरिम हैं वो अरविंद केजरीवाल है, उनको गिरफ्तार करना चाहिए। हालांकि अगर बात की जाए तो क्योंकि अभी देखिए मनीष सिसोदिया को कोर्ट ले जाया गया है, उसके बाद करीब अगर बात की जाए तो 4 बजे बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस मुद्दे पर और वो बोलेंगे। हालांकि अगर बात की जाए तो देखिए सुबह से ही लगातार जो अगर बीजेपी राष्ट्रीय मुख्यालय की बात की जाए तो उसके आसपास के जितने भी रोड है वो बंद कर दिए गए थे कि कोई भी जो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है वो दिल्ली बीजेपी नेशनल ना आ सके। और अगर बात की जाए कि आईटीओ से जो मिंटो रोड की साइड था वो पूरा रोड ब्लॉक कर दिया गया था, या फिर नई दिल्ली से जाने वाली मिंटो आईटीओ पे वो सारे ब्लॉक कर दिए गए थे। कई लेयर की सिक्योरिटी कर दी गई थी, यहाँ तक कि अगर बात की जाए तो सिर्फ अगर मात्र एक किलोमीटर से भी कम रास्ता है आम आदमी पार्टी और बीजेपी का ऑफिस का, वहाँ पे कम से कम 6 लेयर की सिक्योरिटी और कम से कम 5 जगह बैरिकेटिंग की गई थी और आरएफ या दिल्ली पुलिस के जो जवान थे उनको तैनात किया गया था। हालांकि अगर बात की जाए तो जो दिल्ली बीजेपी के जो नेता है वो लगातार विजय जी बोल रहे हैं कि जो सबसे बड़े जो घोटाले का मास्टरमाइंड है वो अरविंद केजरीवाल हैं। अरविंद केजरीवाल को भी जल्दी सीबीआई गिरफ्तार करेगी। हालांकि जब परवेश वर्मा से बातचीत हो रही थी हमारी तो उन्होंने साफ कहा था कि अब जितने भी जो दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं अब उनको फाइलों पे साइन बंद कर देना चाहिए। पहले अरविंद केजरीवाल साइन करे, उसके बाद फिर और मंत्री साइन करे। तो जाहिर सी बात है बीजेपी आक्रामक दिख रही है कि जो जिस तरीके से शराब घोटाले में लगातार जो घोटाले हुए और लगातार बीजेपी चाहती थी कि इस मुद्दे को और ले जाए। हालांकि लगातार 1 साल से मनीष सिसोदिया से सीबीआई पूछताछ कर रही थी और कई बार ऐसा हो रहा था कि गिरफ्तार कर लिया जाएगा, चाहे वो अगर बात की जाए हिमाचल चुनाव में देखा गया हो या फिर गुजरात चुनाव में देखा गया कि लगातार आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही थी कि कभी भी मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया जा सकता है, क्योंकि गुजरात में चुनाव है, हिमाचल में चुनाव है। पर इसके बाद देखिए करीब 8 घंटे की पूछताछ हुई है, उसके बाद मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद अब देखना होगा कि आम आदमी पार्टी की रणनीति क्या हो, उसके बाद बीजेपी अपना एक्शन लेगी। पॉलिटिकल पार्टीज में जो है डिस्टेंस, भले ही दफ्तर में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के दफ्तर में
1 किलोमीटर का हो यानी कम हो, लेकिन पॉलिटिकल डिस्टेंसेज यानी पॉलिटिकल दूरियां बहुत लगातार बढ़ती जा रही है। हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट संजीव कौशिक साहब भी है, लेकिन पहले सुन लेते हैं मेरे सहयोगी नमित त्यागी ने आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी से बात की। आतिशी क्या कह रही है एक बार देख लेते हैं। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में आज आम आदमी पार्टी पूरे देश में आंदोलन कर रही है, प्रदर्शन कर रही है। आतिशी जी हैं। आतिशी जी, कल 8 घंटे की लंबी पूछताछ, उसके बाद गिरफ्तारी, लेकिन बीजेपी आरोप लगा रही है कि आप शिक्षा मंत्री की बात कर रहे हैं, घोटाले की बात नहीं कर रहे हैं। ये वही भारतीय जनता पार्टी है ना जिनके गुजरात में 150 लोग फूड ट्रेजेडी में मारे गए। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो इलीगल लिकर मैन्युफैक्चरर्स को प्रोटेक्ट करती है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जहाँ पे उनके खास अडानी जी लाखों करोड़ का घोटाला करते हैं, लेकिन कोई जांच नहीं होती। पूरे देश में उन्हें एक भ्रष्टाचारी मिला है, मनीष सिसोदिया, वो व्यक्ति जिन्होंने दिल्ली के लाखों बच्चों को एक अच्छा भविष्य दिया है। क्यों भारतीय जनता पार्टी को पूरी दिल्ली को छावनी बनाना पड़ रहा है? क्योंकि उनको आम आदमी पार्टी से डर नहीं है, उनको आम आदमी से डर है। उनको लगता है कि आज पूरी दिल्ली में, पूरे देश में रोष है कि मनीष सिसोदिया जैसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ नमित त्यागी, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। हम चर्चा कर रहे हैं मनीष सिसोदिया को लेकर। मनीष सिसोदिया की इस समय राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हो रही है। कुछ देर पहले सीबीआई उन्हें लेकर आई थी, यहाँ पर उनकी पेशी हो रही है, सुनवाई हो रही है। इस पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। मेरे सहयोगी जो है ग्राउंड जीरो पर लगातार लगे हुए, मेरे सहयोगी नमित त्यागी इस वक्त आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर हैं और हमारे साथ जुड़े हुए संजीव कौशिक साहब, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। संजीव जी, क्या मायने आप इसका समझ रहे हैं, फिर मैं नमित जी से समझूंगा कि क्या हो रहा है। विजय जी, हम भारतीय भ्रष्टाचार के मामले में बड़े संजीदा होते हैं और इसको बड़ी गंभीरता से लेते हैं। और ये राजनीतिक पार्टियां, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि राजनीति ही भ्रष्टाचार की जननी है, ये बखूबी इससे खेलना जानती है और उसका शिकार हम लोग हो जाते हैं बड़ी आसानी जी। सवाल यह है कि हिंदुस्तान में किसी भी करप्ट व्यक्ति के लिए या पार्टी के लिए जगह है क्या? तो एक लाइन में जवाब मिलेगा कि ना, नहीं है। लेकिन जो केंद्र सरकार या भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो बनी हुई सरकार है, वो जिस तरह से भ्रष्टाचार पे वार करती हुई दिखाई दे रही है, क्यों ऐसा लगता है विपक्षी पार्टियों को कि वो विपक्षी पार्टियों को इसी बहाने निशाना बना रही है। आंकड़े भी बताते हैं कि ये जो बात हमारे जहन में आ रही है वो सच्चाई की तरफ ले जाते हैं। चाहे ईडी के इस्तेमाल की बात हो, सीबीआई के इस्तेमाल की बात हो, या तमाम उन संवैधानिक संस्थानों की जब हम बात करते हैं तो हमें लगता है कि ये बिल्कुल खरा उतरता हुआ दिखाई देता है कि इसका बेजा इस्तेमाल किया जाता है। आज की भी बात यही है। और लगातार हमने देखा है कि एमसीडी इलेक्शन से पहले जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रोजाना एक न एक, कभी वीडियो, कभी सीडी, कभी कुछ स्टिंग ऑपरेशन या सीबीआई के द्वारा आरोप प्रत्यारोप लगाते चले गए, लेकिन उसके बावजूद एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी ने मात दी। आज आम आदमी पार्टी के लोगों को ये लगता है, या उनके चाहने वाले लोगों को लगता है कि हमारे नेता के साथ, या एक ऐसे नेता जो देश में निश्चित तौर पे, ये कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है कि बाकी चीजों के बारे में छोड़ दिया जाए, तो कम से कम शिक्षा के मामले में उन्होंने एक अभूतपूर्व काम तो किया ही है। तो लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे लिए बेहतर काम करने वाले आदमी को परेशान किया जा रहा है, जिसकी वजह से लोग सड़कों पे उतर रहे हैं। तो ये राजनीतिक पार्टियां अपने जगह पे तो है ही, खेल खेल रही हैं, लेकिन आम जनता को इससे जो परेशानी हो रही है वो उलझा हुआ है। ठीक है जी। नमित त्यागी मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं जो आम आदमी पार्टी की हर कदम को, हर रणनीति को बेहतर तरीके से समझते हैं। नमित, इसका लीगल बैटल जो हो रही है वो तो राउज एवेन्यू कोर्ट में होगा, क्या नहीं होगा जो बाद में समझेंगे। मुझे आपसे पॉलिटिकल बैटल समझनी है। मनीष सिसोदिया इस सरकार के नंबर 1 मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री भले ही हों और अरविंद केजरीवाल साहब कहने के लिए मुख्यमंत्री हैं, लेकिन पूरी सरकार मोटे तौर पर मनीष सिसोदिया चला रहे हैं और खासतौर से वित्त मंत्री भी हैं, बजट भी पेश होना है। तो इसको पॉलिटिकल एंगल के तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए आप कैसे देख रहे हैं? देखिए विजय जी, यहाँ पर 3 बातें समझनी होंगी। पहला तो ये कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद भले ही आम आदमी पार्टी ये कह रही हो कि ये जो है राजनीतिक दबाव के कारण ये गिरफ्तारी की गई है, लेकिन इसका नुकसान आम आदमी पार्टी को जाहिर तौर पर होगा। उसका ये नुकसान होगा कि अभी मार्च में बजट पेश होना है और वित्त मंत्री खुद मनीष सिसोदिया हैं। पहला नुकसान तो ये। दूसरा नुकसान ये कि इस साल में जो विधानसभा के कई राज्यों में चुनाव होने हैं, राजस्थान हो या फिर मध्य प्रदेश हो, वहां पर भी आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। और आम आदमी पार्टी जब भी किसी राज्य में चुनाव लड़ती है तो मनीष सिसोदिया काफी रैलियां, काफी रोड शो वहां पर करते हैं। वो कमी आम आदमी
पार्टी को खलेगी। तीसरी कमी ये कि पिछले 6 महीनों में आम आदमी पार्टी के, हालांकि सत्येंद्र जैन जो मंत्री थे वो पहले से जेल में है, राजकुमार आनंद को नया मंत्री। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें कोर्ट में जाते हुए मनीष सिसोदिया की, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। जी हाँ नमित जी, नमित देखिए अब यहाँ पर मामला ये फंस गया है विजय जी कि अगर मनीष सिसोदिया जेल में जाते हैं तो उनके पास काफ़ी महत्वपूर्ण विभाग है, शिक्षा मंत्रालय उनके पास है, इसके अलावा वित्त विभाग उनके पास है, इसके अलावा जो सत्येंद्र जैन जो कि दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर थे वो जेल में है, स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा भी मनीष सिसोदिया के पास ही है। ऐसे में अगर मनीष सिसोदिया भी जेल में जाते हैं तो फिर कौन नया मंत्री बनता है, किस मंत्री के ऊपर जो नया मंत्री बनेगा, किस नेता के ऊपर? ये राउज एवेन्यू कोर्ट की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें मनीष सिसोदिया दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें सीबीआई लेकर आई है। कोर्ट पेशी से पहले की ये तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ इंडिया पर, जिसमें आपको दिखाई दे रहे हैं मनीष सिसोदिया जो कोर्ट पहुंचे। जी नमित, नहीं मैं ये समझना चाहता हूं सर कि वित्त मंत्री वो हैं, बजट पेश होने वाला है और उससे भी बड़ी बात है उप मुख्यमंत्री हैं, तो क्या होगा? कोई चेहरा, नया चेहरा लाएंगे अरविंद केजरीवाल साहब या फिर जेल से ही चलेगी दिल्ली सरकार? का जवाब दूंगा, पहले ये तस्वीरें दिखा दूं। देखिए फिर दोबारा से ये तस्वीरें एक बार दिखा दूं। दिल्ली पुलिस की जो संख्या है वो अब यहाँ पर और ज्यादा बढ़ा दी गई है, यानी कि जैसे ही मनीष सिसोदिया की पेशी जो है वो राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई है, इधर से देखिए और ज्यादा जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं उनको यहाँ पर तैनात किया गया है ताकि जो आम आदमी पार्टी दफ्तर के अंदर कार्यकर्ता मौजूद हैं वो राउज एवेन्यू कोर्ट तक ना जा सके। इसको लेकर पहले से ही व्यवस्था तो की रखी थी, लेकिन जब मनीष सिसोदिया कोर्ट में पहुंचे हैं उसके बाद और ज्यादा फोर्सेस को यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है, क्योंकि कुछ बताएंगे पर भी भारी संख्या में जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो अभी भी मौजूद हैं। जी बिल्कुल, लगातार दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ आम आदमी पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो वहां मौजूद है और पुलिस जो है सुरक्षा के मद्देनजर पूरा बंदोबस्त रखना चाहती है, किसी तरह का वो रिस्क नहीं लेना चाहती। लेकिन नमित, मेरा सवाल अब भी बरकरार है, मैं समझना चाहता हूं कि अगर है, ये हाइपोथेटिकल सवाल है, जो मनीष सिसोदिया साहब को पुलिस रिमांड होता है, सीबीआई रिमांड होता है या जेल होती है, तो ऑल्टरनेटिव क्या है अरविंद केजरीवाल साहब के पास? एक उप मुख्यमंत्री को जेल में जाने के बाद सारी सरकार दिल्ली की जेल से चलेगी, क्योंकि 1 दर्जन से ज़्यादा मंत्रालय मनीष सिसोदिया साहब के पास है, 5-6 मंत्रालय सत्येंद्र जैन साहब के पास है। देखिए निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी को ये झटका तो जरूर लगा है, और कल जब हमने देखा कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद जो दिल्ली सरकार के एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं जो गोपाल राय, उनको भी रात गिरफ्तार किया गया था फतेहपुरी बेरी थाने में। इसके अलावा संजय सिंह या फिर बाकी आम आदमी पार्टी के नेताओं को भी गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद सौरभ भारद्वाज की तरफ से एक ट्वीट आया था, उस ट्वीट पर उन्होंने जो लाइन लिखी थी, उन्होंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल को छोड़कर केंद्र सरकार ने हमारी सारी टीम को गिरफ्तार कर लिया है, पूरी टीम को गिरफ्तार कर लिया है। यानी कि इसका मतलब साफ है कि अरविंद केजरीवाल के अलावा मनीष सिसोदिया को जो गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, वो मुखिया हैं, दूसरे नंबर पर मनीष सिसोदिया आते हैं। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद अब आम आदमी पार्टी को झटका ये लगा है कि जिस शिक्षा मॉडल का हवाला देकर वो बाकी दूसरे चुनावी राज्यों के अंदर उतरती थी मैदान में, उस शिक्षा मॉडल को मनीष सिसोदिया ने ही चलाया था। अब मनीष सिसोदिया अगर जेल के अंदर चले जाते हैं तो वो शिक्षा मॉडल का हवाला कैसे दूसरे राज्यों के अंदर चुनावी प्रचार में देंगे? पहला तो सवाल ये। दूसरा ये कि अगर मनीष सिसोदिया जाते हैं, उनके पास 12 विभाग हैं, उन 12 विभाग की जिम्मेदारी आखिर किस पर दी जाएगी? क्योंकि हेल्थ मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री और जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है, 3 बड़े मंत्रालय मनीष सिसोदिया के पास हैं। जी आपके पास लौटता हूँ। अभी आपने जो नमित त्यागी जो मेरे सहयोगी, उन्होंने आम आदमी पार्टी के विधायक इमरान हुसैन से बात की थी, वो भी एक बार सुन लेते हैं, फिर आगे चर्चा को शुरू। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी पूरे देश में प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली सरकार के मंत्री इमरान हुसैन है। इमरान जी, हाथों में काली पट्टी बांधकर आप पूरे देश में आज आप लोगों का प्रदर्शन है, कैसे देख रहे हैं? क्योंकि 8 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तारी हुई। देखिए, पूछताछ क्या, आज मनीष जी के घर पे छापा मारा गया, उनके दफ्तर की पूरी जांच कर ली गई, उनके लॉकर को खंगाल लिया गया, उनके गांव जाकर ये भी जांच कर ली गई कहीं उन्होंने कोई जमीन जायदाद तो नहीं खरीदी है। कहीं कुछ नहीं मिला, कोई सबूत नहीं है उनके खिलाफ, लेकिन फिर भी उन्हें गिरफ्तार किया गया। क्यों?
क्योंकि जो शिक्षा के अंदर वो क्रांति लेके आए, जब से देश आज़ाद हुआ है इतना शिक्षा पे कभी काम ही नहीं हुआ है। आज दिल्ली का बच्चा जो शिक्षा मतलब पढ़ रहा है, और जो पूरी दिल्ली की जनता के अंदर आज गुस्सा है, रोष है कि उनके लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के खिलाफ ये जो कार्रवाई की जा रही है, इसे तुरंत बंद किया जाए और उन्हें रिहा किया जाए। कैमरा पर्सन मनीष के साथ नमित त्यागी, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। आप सुन रहे थे नमित त्यागी को, जो आम आदमी पार्टी के विधायक इमरान हुसैन से बातचीत कर रहे थे। वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक पर जाते हैं, तुरंत लौटेंगे। नमित और संजीव कौशिक साहब हमारे साथ बने हुए हैं, खबरों का सिलसिला जारी है। और आप जानते ही हैं कि ग्राउंड जीरो पर न्यूज़ इंडिया हमेशा मौजूद रहता है, तो ग्राउंड जीरो की असल खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ। इस समय चर्चा कर रहे हैं मनीष सिसोदिया की। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को इस समय कोर्ट में पेश किया गया, राउज एवेन्यू कोर्ट में, और उनकी सुनवाई इस वक्त चल रही है। सीबीआई उन्हें लेकर पहुंची थी कुछ देर पहले, लगातार सुनवाई चल रही है। आम आदमी पार्टी के दफ्तर में कार्यकर्ता जमा है। देश भर में अलग अलग शहरों में आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर। मनीष सिसोदिया की कल सीबीआई की 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तारी हुई थी। सीबीआई का कहना था कि वो जवाब ठीक से नहीं दे रहे हैं, कुछ तथ्यों को हेरफेर करने, तथ्यों को नष्ट करने का आरोप भी मनीष सिसोदिया पर लगाया गया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार के सबसे ताकतवर मंत्री माने जाते हैं मनीष सिसोदिया। दिल्ली सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, 1 दर्जन से ज़्यादा विभाग उनके पास हैं। वित्त मंत्रालय है जिसका दिल्ली का बजट अगले महीने यानी मार्च में पेश किया जाना है। इसके अलावा शिक्षा मंत्री हैं, आबकारी मंत्री हैं, और सत्येंद्र जैन का जो स्वास्थ्य विभाग है वो भी उनके पास है। आपको जानकारी है, सत्येंद्र जैन का जो विभाग है वो भी उनके पास है। मेरे सहयोगी नमित त्यागी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संजीव कौशिक साहब भी जुड़े हुए हैं। नमित, क्या अपडेट है इस वक्त? देखिए बिल्कुल विजय जी, बड़ी जानकारी ये है कि सीबीआई ने मनीष सिसोदिया की 5 दिन की रिमांड मांगी है। हालांकि पहले ये जानकारी आ रही थी सूत्रों के हवाले से कि सीबीआई 14 दिन की रिमांड मांग सकती है, लेकिन बड़ी जानकारी मेरे पास है सूत्रों के हवाले से 5 दिन की रिमांड की जो है वो सीबीआई ने लगाई है गुहार कोर्ट के अंदर। अब सवाल ये है कि 5 दिन की रिमांड मिलती है या फिर नहीं मिलती है। अगर 5 दिन की रिमांड मिलती है तो उसमें मनीष सिसोदिया से तमाम जो सवालात है वो पूछे जाएंगे दिल्ली शराब नीति कथित घोटाले को लेकर, क्योंकि कल से ही जब से मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद ये माना जा रहा था कि जो सीबीआई है वो 14 दिन मांगेगी, लेकिन बड़ी जानकारी मेरे पास आई है कि 5 दिन की रिमांड मांगी गई है सीबीआई की तरफ से। ये बिल्कुल बड़ी खबर है नमित त्यागी कि 5 दिन का रिमांड जो है पुलिस सीबीआई ने मांगा है। अब कोर्ट को तय करना है कि वो कितना दिन का रिमांड उन्हें देते हैं, सीबीआई को रिमांड को कितना दिन का मिलता है, लेकिन उसका एक बड़े मायने होंगे, खासतौर से पॉलिटिकल मायने होंगे। नमित हमको समझा भी रहे हैं कि पॉलिटिकल मायने क्या है। नमित, मेरी चिंता यही है कि आपका क्या होगा अगर मनीष सिसोदिया को रिमांड पर भेज दिया गया तो? देखिए बड़ा सवाल तो यही है, क्योंकि देखिए विजय जी, इस बात को मैं पहले भी आपको समझा रहा था कि नंबर 2 के मंत्री हैं मनीष सिसोदिया। ऐसे में अगर वो जेल जाते हैं तो आम आदमी पार्टी के ऊपर खतरे के जो बादल हैं वो मंडरा सकते हैं। उसके पीछे कई बड़ी वजह हैं जो मैंने आपको गिनवाई भी अभी। पहला तो ये कि जिस शिक्षा मॉडल का हवाला देकर वो चुनावी मैदान में उतरते थे, वो शिक्षा मंत्री अगर जेल चले गए तो फिर कैसे वो चुनावी मैदान में उतरेंगे। दूसरा, दिल्ली का बजट जो है वो मार्च में पेश होना है, उस बजट को कौन पेश करेगा? और मुझे नहीं लगता कि अभी जो, क्योंकि मार्च में अगर बजट पेश होता है तो फरवरी के आखिरी वीक में बजट का जो प्रपोजल होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजना होता है अप्रूवल के लिए। मुझे नहीं लगता है कि शायद अभी वो भेजा भी गया है, क्योंकि 10 दिन पहले जब मनीष सिसोदिया को सम्मन करके बुलाया गया था तब मनीष सिसोदिया ने एक रिक्वेस्ट लेटर सीबीआई को भेजा था और उसमें कहा था कि मैं वित्त मंत्री हूं, मैं बजट बनाने की उसमें बिजी हूं, इसलिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। 1 सप्ताह का वक्त सीबीआई ने दिया और फिर 1 सप्ताह के बाद 26 फरवरी को फिर दोबारा से उन्हें सम्मन किया गया, यानी कि कल उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो क्या वो जो बजट का प्रपोजल है वो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा गया भी है नहीं दिल्ली सरकार की तरफ से? ये बड़ा सवाल है। अगर नहीं भेजा गया है तो फिर ये बड़ा सवाल है कि बजट पेश हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। दूसरा सवाल ये कि आखिर
इस पूरे साल में 2024 की तो थोड़ी सी बात की अगर बात करें, लेकिन इस पूरे साल में भी कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है, वहां पर अगर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती है तो फिर वहां पर प्रचार के अंदर आम आदमी पार्टी के पास 3 से 4 बड़े नेता हैं। राघव चड्ढा है, भगवंत मान है, अरविंद केजरीवाल है और मनीष सिसोदिया है। 4 बड़े नाम हैं जो कि चुनावी प्रचार में हिस्सा लेते हैं। उसमें से मनीष सिसोदिया अगर जेल चले जाते हैं तो फिर आम आदमी पार्टी के चुनावी प्रचार पर भी असर पड़ेगा। जी नमित, अभी विधानसभा चुनावों की बात भी थोड़ा सा दूर है। अभी तो पहला है कि दिल्ली सरकार का जो बजट है वो पेश हो पाएगा कि नहीं पेश हो पाएगा। और आपने जो चिंता जाहिर की, क्योंकि मनीष सिसोदिया ने एक रिक्वेस्ट की थी और उसके बाद 6 दिन का 7 दिन का वक्त सीबीआई ने दे दिया था, तो उम्मीद ये की जाती है कि उन्होंने अपना प्रपोजल सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज दिया हो। और यदि वो भेज दिया गया है या नहीं भेजा गया है, तो अभी तो बजट जो दिल्ली का बजट है उस पर भी एक तरह से बादल छा गए हैं कि वो क्या होगा। अगर सरकार को बजट पेश करने में दिक्कत आई तो दिल्ली सरकार के बजट का, दिल्ली सरकार के कामकाज का क्या होगा, ये सारे रिपरकशंस भी वहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। क्या आपको, ये एक हाइपोथेटिकल सवाल हो सकता है आज की तारीख में आपको लगे, लेकिन क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल के दिमाग में वित्त मंत्री के तौर पर कोई दूसरा नाम चल रहा है इस वक्त? देखिए, ये कहना थोड़ा सा अभी विजय जी जल्दबाजी होगा, क्योंकि अभी मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है। कल हमने देखा था कि आनन फानन में ही जैसी गिरफ्तारी हुई तो मनीष सिसोदिया के घर पर अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी के साथ पहुंचे थे, भगवंत मान भी वहां पर मौजूद थे। लेकिन ये थोड़ा सा भी जल्दबाजी होगा कहना कि अरविंद केजरीवाल के दिमाग में क्या कोई ऐसा नाम चल रहा है जिसको इतने भारी भरकम मंत्रालय दिए जा सकते हैं। क्योंकि जल्दी जल्दी अगर सरकार में मंत्री बदले जाएंगे तो विपक्ष को भी एक बैठे बैठाए मुद्दा मिल जाएगा कि आप तो अपने आप को कट्टर ईमानदार पार्टी बताते थे, लेकिन इतनी जल्दी जल्दी आपके सरकार के ही मंत्री बदल रहे हैं। जैसे हमने देखा पिछले 6 महीने में राजेंद्र पाल गौतम का इस्तीफा हुआ, उसके बाद राजकुमार आनंद को जो है सामाजिक कल्याण विभाग का मंत्रालय जो है वो दिया गया। ऐसे में अगर वित्त मंत्री और शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार अगर किसी को दिया जाएगा तो ये बड़ा सवाल होगा, वो बड़ा चेहरा होगा कौन। हालांकि ये सब दूर की बात है। जिस सवाल को आप पूछ रहे थे विजय जी कि इस लड़ाई को आम आदमी पार्टी अब लड़ेगी कैसे, क्योंकि आम आदमी पार्टी आंदोलन से जन्मी पार्टी है। अन्ना आंदोलन के बाद में आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से जो है ऊपर उठी थी, अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी बनाई थी, तो आंदोलन से जन्मी ये पार्टी है। निश्चित तौर पर आंदोलन इनका पहला रास्ता है और आज सड़कों पर पूरे देश में वो देखने को मिल रहा है कि जो सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता। दूसरा ये महत्वपूर्ण जो पहलू है कि आम आदमी पार्टी की जो लीगल टीम है, यानी कि जो मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के वकील इस वक्त कोर्ट के अंदर जिरह कर रहे हैं, वो आखिर कितनी मजबूत है, उनका पक्ष कितना मजबूत है, ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। महत्वपूर्ण हो जाएगा। संजीव कौशिक साहब, गौरव मिश्रा भी मेरे साथ जुड़े हुए मेरे सहयोगी, लेकिन आपसे समझना चाहता हूं जो सवाल मैं नमित साहब से पूछ रहा था, क्या आपको लगता है कि लीडरशिप में या मिनिस्ट्री में कोई बदलाव हो सकता है दिल्ली सरकार में? देखिए, मुझे लगता है कि किसी भी पार्टी के लिए एक अपने ऐसे कद्दावर नेता जिसका जिक्र वो बार बार सब जगह जाके करते हैं और एक उपलब्धि के तौर पर दिखाते हों, यदि वो जेल जाता हुआ दिखाई दे तो ये सहज स्थिति नहीं हो सकती है, उनके लिए परेशानी का कारण बनेगा कहीं दूर। लेकिन मूल बात यह है, क्या ये लंबे समय तक चले जाते हैं या फिर इनके बारे में, चूंकि एक मंत्रालय की बात नहीं है, कई मंत्रालय की जिम्मेवारी इनके ऊपर है। इसीलिए आम आदमी पार्टी, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से सड़कों पे दिखाई दे रही है, वो इस बात को लोगों के बीच में पहुंचाने में कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है कि हमें ये काम नहीं करने थे जी। और इसका राजनीतिक लाभ, किस पार्टी को इसका लाभ मिलने वाला है और हानि मिलने वाला है वो बात है, लेकिन वो सड़कों पे उतरना और इसे पुरजोर तरीके से इस बात को रखना ये सिद्ध करता है कि उसके जहन में एक ही बात चल रही है कि हानि तो एक तरह से यदि ईमानदारी से पूछी है तो दिल्ली की जनता हानि उठाएगी इसका, क्योंकि यदि बजट की बात हो या फिर आगे आने वाले कामों की बात हो, किस तरह से कार्य चली रही है आम आदमी पार्टी की, तो निश्चित तौर पे काम तो जब तक पड़ना स्वाभाविक है। यदि ये लंबा खिंचता है तो हानि में दिल्ली की जनता रहेगी। राजनीतिक पार्टियां इस तरह के कदमों से हानि में नहीं जाती है। मुझे लगता है कि इसका कोई ना कोई काट, क्योंकि पहली बार मुझे ऐसा लगता है, ये कहते हुए मुझे कोई गुरेज नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास हो चुका है कि अभी तक आम आदमी पार्टी कांग्रेस का विकल्प बनती हुई दिखाई दे रही थी और कांग्रेस को टक्कर देती थी और उसके वोट बैंक को अपनी तरफ खींचती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन अब पहली बार वो अब विकल्प के तौर पर भारतीय जनता पार्टी का भी वो बनती हुई दिखाई दे रही है। तो एक विपक्ष के सशक्त मजबूत बनने का जो मौका मिलता है, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी उस मौके की तरह इसका इस्तेमाल करेगी। क्या होने वाला है वो तो भविष्य में। जी, गौरव मिश्रा मेरे वरिष्ठ सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, बात हो रही है, अभी नमित ने बताया कि 5 दिन का रिमांड सीबीआई ने मांगा है और कितनी देर इसमें लगेगी, लेकिन मैं आपसे दूसरा सवाल समझना चाहता हूं कि पॉलिटिक्स में ट्विस्ट एंड टर्न्स बहुत होते हैं
और जैसे फुटबॉल में हमने देखा है कि जब पेनल्टी कॉर्नर हो रहा हो या कोई गोल करना चाहता है खिलाड़ी, तो उसकी आंखों से आप नहीं समझ सकते कि बॉल किधर जाएगी। क्या पॉलिटिक्स में ऐसा हो रहा है? सत्येंद्र जैन के बाद मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी भले ही औपचारिक तौर पर दिख रही हो, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी, जिसे आप बहुत अच्छे से समझते हैं, उसकी राजनीतिक निगाहों में अरविंद केजरीवाल खटक रहे हैं? और पहुंचते ही उसके बाद जब दलीलों का दौर शुरू हुआ, सबसे पहले सीबीआई ने पहुंचते ही जो सीबीआई की तरफ से वकील थे, उन्होंने 5 दिन की रिमांड की बात कर दी। यानी 5 दिन की रिमांड जो है वो सीबीआई की तरफ से मांगी गई है। अगर ये 5 दिन की रिमांड मिल जाती है तो ये 5 दिन काफी भारी पड़ जाएंगे आम आदमी पार्टी के 5 साल के ऊपर, क्योंकि मनीष सिसोदिया की बात करें, अभी आप चर्चा कर रहे थे कि अब अगला सिसोदिया ही बजट पेश करते नजर आते हैं। तमाम मुश्किलें हैं जो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ी हुई हैं, तो ये एक 5 दिन की रिमांड अपने आप में 5 साल के बराबर हो सकती है आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि तमाम जो मुश्किलें हैं वो एक साथ शुरू हो जाएंगी। हालांकि कोर्ट में एक दलील जो है ये भी दी गई मनीष सिसोदिया के एडवोकेट की तरफ से कि जो भी फैसले लिए गए पार्टी के अंदर, शराब नीति से जुड़े फैसले या फिर कोई भी फैसले हो, कैबिनेट के साथ जो बैठक होती है, बैठक में जो निर्णय लिए जाते हैं, तमाम निर्णय के बाद तमाम जो फैसले वो लिए जाते हैं। हालांकि ये भी सीबीआई के वकील की तरफ से कहा गया कि अगर शराब नीति जो लागू की गई थी दिल्ली के अंदर वो इतनी अच्छी थी तो उसको बाद में रोक क्यों दिया गया, बंद क्यों कर दिया गया? उसको तो चलने देना चाहिए था। तमाम कंपनियों के नाम आए, मुंबई में बैठे किसी व्यापारी का भी नाम आया, और जो फोन की बात की जा रही है, जो फोन खरीदे गए और उसके बाद उन फोन से जो चैट की गई, तमाम बातें जो है वो सीबीआई की तरफ से कोर्ट के अंदर की जा रही हैं। लिहाजा जो हम ये मान करके चल रहे थे कि जब कोर्ट के अंदर सुनवाई शुरू होगी तो मुश्किल से 5 मिनट के अंदर ये तय कर दिया जाएगा कि मनीष सिसोदिया को जेल होगी या बेल होगी। ऐसे में जो अभी जिरह चल रही है, जो बातें रखी जा रही हैं कोर्ट के अंदर, इससे तो लगता है कि सीबीआई बिल्कुल जो है पूरे मन के साथ कोर्ट पहुंची है। तमाम जो सबूत हैं सीबीआई के पास, वो लगातार सीबीआई उन सबूतों, उन दस्तावेजों पर बात कर रही है। तो ऐसे में ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा मनीष सिसोदिया के लिए। जी विजय जी। जी नमित, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन पहले सुनाते हैं सिसोदिया की गिरफ्तारी पर विपक्षी नेताओं ने क्या कुछ कहा है। बहुत लोग जो है उनके समर्थन में भी सामने आए, एक बार उनको सुन लेते हैं, फिर नमित से बात। नरेंद्र मोदी जी की तानाशाही का अंत जल्दी होगा। देश के सबसे लोकप्रिय शिक्षा मंत्री को उन्होंने गिरफ्तार किया है। अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन बंदर घुड़कियों से और इस तानाशाही पूर्ण कार्रवाई से कोई फर्क आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की छवि पर नहीं पड़ने वाला है। हाँ, अगर जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके आप कार्रवाई करना चाहते हैं, आप कीजिए, लेकिन ये कायरता का प्रतीक है। ये मोदी सरकार की कायरतापूर्ण कार्रवाई है। देश के अंदर लोकतंत्र को हत्या की जा रही है। जिस तरह से मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी हुई है और अडानी के साथ यारी जारी है, ये प्रश्न पैदा कर रहा है कि कहीं न कहीं इस देश के अंदर लोकतंत्र खत्म हो चुका है। केंद्र सरकार, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी गंदी राजनीति इस देश के अंदर स्थापित करना चाहते हैं, जो हो नहीं सकती। लोग इसके खिलाफ लड़ेंगे और इस लड़ाई हम झुकेंगे, आगे लड़ाई जारी रहेगी। नहीं, सारे मंत्रिमंडल को गिरफ्तार कर लें, तब भी सरकार भी चलेगी और ये लड़ाई भी चलेगी। ये कोई पहली घटना देश में नहीं है। बीजेपी जब से सत्ता में आई है उसकी कोशिश रही है जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उनका गलत इस्तेमाल किया जाए। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया लगातार वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने में लगातार काम कर रहे थे और उन्होंने देश के सामने एक मॉडल दिया है। और जिस तरीके का व्यवहार भारतीय जनता पार्टी का रहा है, सरकार का रहा है, लगातार इस तरह के विपक्षी जितने भी नेता हैं उनके खिलाफ जांचें चल रही हैं। जितनी भी संस्थाएं, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, ये लगाई जा रही हैं जिससे कि आने वाले लोकसभा चुनाव को प्रभावित कर सकें। मनीष सिसोदिया जी के ऊपर जिस प्रकार से कार्रवाई हुई है, मुझे लगता है केंद्र सरकार अपने जो विरोधी है उनको इस प्रकार से उनका आवाज़ बंद करने की कोशिश कर रही है। चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे झारखंड हो, मैंने कहा कि वेस्ट बंगाल हो, जहाँ जहाँ उनकी सरकारें नहीं है, जहाँ जहाँ से सरकार को सवाल पूछे जाते हैं, उस सभी जगह पे सरकार ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके अपने विरोधियों को एक तो जेल में डाल रही है
या उनको सरेंडर करने पर मजबूर कर रही है। चर्चा कर रहे हैं मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी और उनकी पेशी का और उसका क्या पॉलिटिकल रिपरकशन होगा। मनीष सिसोदिया की इस वक्त राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी चल रही है। सीबीआई ने उनके लिए बताया जाता है कि 5 दिन का रिमांड मांगा है। अब कितने दिन का रिमांड मिलता है, नहीं मिलता है, इस सब पर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं मेरे सहयोगी नमित त्यागी, जो आम आदमी पार्टी की राजनीति को बेहतर तरीके से समझते हैं। नमित, अभी गौरव कह रहे थे कि ये तर्क दिया गया है कोर्ट में कि ये फैसला केवल मनीष सिसोदिया साहब ने नहीं किया, जो हमारी कैबिनेट होती है, दिल्ली सरकार की जो कैबिनेट है, उसका सामूहिक फैसला है, इसलिए उनको अकेले जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। क्या इसका ये मतलब भी निकाला जा सकता है कि जब कैबिनेट का सामूहिक फैसला होता है तो कैबिनेट को लीड करते हैं मुख्यमंत्री? तो कहीं ये तो ना हो कि फिर ये जो निशाना है उप मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री तक पहुंच जाए? देखिए विजय जी, इसको समझने के लिए 4 दिन आपको पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि 4 दिन पहले हमने देखा था कि जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीएस हैं उनको भी सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया था। कुछ घंटे उनसे भी पूछताछ हुई थी। और कल से गिरफ्तारी के बाद से जो बीजेपी के जो लीडर्स हैं उनका जो रिएक्शन आ रहा है वो ये कह रहे हैं कि ये तो मनीष सिसोदिया तो केवल मोहरे हैं, असली जो राजदार हैं वो अरविंद केजरीवाल है, ऐसा बीजेपी का एलिगेशन है। तो निश्चित तौर पर अगर जिस चीज़ का आपने जिक्र किया कि अगर कोई प्रस्ताव पास होता है तो उस पर कैबिनेट की मंजूरी ज़रूर होती है, लेकिन कल जब मनीष सिसोदिया सीबीआई के सामने पेश हुए थे तो पहला सवाल मनीष सिसोदिया के सामने ये रखा गया था कि जब नई शराब आबकारी नीति को लेकर ड्राफ्ट तैयार हो रहा था, उस शराब नीति को लागू होने से पहले वो ड्राफ्ट आखिर कारोबारियों तक कैसे पहुंच गया, ये सबसे बड़ा सवाल था, जिसका जवाब जो सीबीआई के सूत्र बताते हैं कि मनीष सिसोदिया ने संतोषपूर्वक नहीं दिया था, जिससे सीबीआई संतुष्ट नहीं थी, जिसके बाद इनकी गिरफ्तारी हुई। हालांकि जैसा मैं सुबह से दिखा रहा हूं कि ये आम आदमी पार्टी के बाहर की तस्वीर है, जहां पर तमाम जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो प्रदर्शन में शामिल हुए थे वो अब जमीन और सड़कों पर बैठ गए, क्योंकि अंदर कोर्ट में कार्रवाई चल रही है। सतीश नंबरदार हैं जो कि आम आदमी पार्टी से ही जुड़े हुए हैं और किसानों के भी बड़े नेता माने जाते हैं। सतीश जी, पहला सवाल और आखिरी सवाल भी मेरा यही रहेगा, क्योंकि छोटा रिएक्शन आपसे चाहूंगा। मनीष सिसोदिया के जेल में जाने के बाद जो शिक्षा मॉडल है दिल्ली का, जिसको आम आदमी पार्टी काफी ऊपर लेकर आई है, क्या उस पर असर पड़ेगा? बिल्कुल। आज पूरे जो देहात का बच्चा पढ़ रहा है, स्कूलों की अच्छी शिक्षा दीक्षा है, उसमें केजरीवाल सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। और आज ये जिस तरह केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार लोकतंत्र की हत्या करने पर तुली हुई है, इससे आज पूरा लोकतंत्र भी खतरे में है। आपने देखा होगा जो 2016 में ये जो नोटबंदी लेकर आई थी वो फेल हुआ, तो उस पर किस पे एक्शन करने का काम किया? 3 काले कानून लेकर आई थी। मैं उसी 40 सदस्य कमेटी का मेंबर हूं और केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं। अगर वे ट्रैक्टर चलते हुए हरियाणा से, पंजाब से, राजस्थान से देर नहीं करेंगे जो इन्होंने आगे लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया। पूरे का पूरा किसान समाज माननीय केजरीवाल जी के साथ खड़ा है और कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ काम करेगा, क्योंकि आज पूरे का पूरा लोकतंत्र खतरे में और पूरा शिक्षा जगत, आज शिक्षा जगत पर इतना बुरा असर पड़ने का काम हो रहा है दिल्ली में। अगर जो आज ये जो केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार एक मध्य वर्ग को मजदूर बनाने का काम कर रही है, ये बिल्कुल भी किसान समाज बर्दाश्त नहीं करेगा और इसके खिलाफ सड़कों पर उतरने का काम करेगा। जी देखिए विजय जी, ये किसानों के नेता भी माने जाते हैं और इनका कहना है कि इसका असर जो है वो शिक्षा से जुड़े हुए जो लोग हैं उस पर तो पड़ेगा ही, लेकिन जो किसान हैं, किसान नेता हैं या फिर जो किसान भाई लोग हैं जो दिल्ली के आउटर सर्कल में रहते हैं, वो भी खासा नाराज हैं इस मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर। बिल्कुल ठीक बात है कि वहाँ पर किसानों का और जो दिल्ली का बाहरी इलाका है उसमें काफ़ी किसान वर्ग भी रहता है। लेकिन नमित, तो एक चीज़ समझना चाहता हूँ, अभी अपडेट मिल रहा है कि पेशी के दौरान कोर्ट में जज ने पूछा है, जज साहब ने पूछा है सीबीआई से कि आपको क्यों उनकी रिमांड चाहिए, तो सीबीआई ने कहा है कि उन्होंने जवाब नहीं दिए संतोषपूर्वक या जो संतुष्टि जिससे हो सकती थी सीबीआई को, इसलिए उनको रिमांड की ज़रूरत है। लेकिन मैं फिर से आपसे वही एक पॉलिटिकल सवाल समझना चाहता हूं। आप इतने लंबे समय से आम आदमी पार्टी को कवर कर रहे हैं, बल्कि मैं समझता हूं कि आम आदमी पार्टी बनी है तो आप तब से इस चीज़ को, पार्टी को समझ रहे हैं। एक चीज़ मुझे समझाइए, ज़्यादातर जगहों पर राज्यों में मुख्यमंत्री जो है वो सबसे ज़्यादा विभाग रखता है, खासतौर से
वित्त मंत्रालय या होम मिनिस्ट्री की तो दिल्ली में जरूरत नहीं होती है, होम डिपार्टमेंट सेंटर के पास है, लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री और जो तमाम महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट हैं वो चीफ मिनिस्टर रखते हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार शायद ऐसी सरकार होगी पहली जिसमें मुख्यमंत्री जी अपने पास कोई विभाग नहीं रखते। इसकी क्या बड़ी वजह है? देखिए, इसके पीछे सबसे पहली वजह तो ये है कि जो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की दोस्ती है वो कोई नई नहीं है। सन 1999 की अगर हम बात करें तब से मनीष सिसोदिया और केजरीवाल एक साथ हैं। यही वजह है क्योंकि जब 1999 में अरविंद केजरीवाल ने जो एक एनजीओ बनाया था, उस एनजीओ में मनीष सिसोदिया से उनकी दोस्ती हुई थी, तब से दोस्ती बरकरार है। यही वजह कि सबसे भरोसेमंद जो अरविंद केजरीवाल के सिपह सलार हैं वो मनीष सिसोदिया ही हैं, और यही वजह है कि उनके ऊपर इतने जो भारी भरकम मंत्रालयों का जिम्मा था वो उन्होंने सौंपा हुआ था। क्योंकि अरविंद केजरीवाल की बात करें चाहते तो वो फाइनेंस जो मिनिस्ट्री है वो अपने पास रख सकते थे, वित्त विभाग अपने पास रख सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद व्यक्ति यानी कि मनीष सिसोदिया के पास इस विभाग को भेजा। स्वास्थ्य मंत्रालय की मैं बात करूं तो उसके बाद तो फिर वो मजबूरी आ गई थी, सत्येंद्र जैन जेल चले गए थे, उसके बाद भरोसेमंद व्यक्ति को ही स्वास्थ्य मंत्रालय दिया जाता है, क्योंकि दिल्ली का हेल्थ मिनिस्ट्री ये विभाग जो है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण विभाग है। कोविड काल में कई सवाल जो थे वो स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर खड़े हुए थे, हालांकि वो सेंट्रल जो स्वास्थ्य मंत्री उनके ऊपर खड़े हुए थे, लेकिन दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री जब जेल में चले गए तो वो विभाग भी मनीष सिसोदिया को दे दिया गया। इसके अलावा ऑलरेडी उनके ऊपर शिक्षा मंत्रालय का विभाग है, तो कई विभाग उनके पास है। उसके पीछे वजह तो केवल एक ही है विजय जी कि इनकी दोस्ती काफ़ी सालों से है, और सबसे ज़्यादा अगर भरोसा है अरविंद केजरीवाल को तो वो मनीष सिसोदिया पे है। यही वजह है कि उनको इतने भारी भरकम मंत्रालय दिए हुए हैं। जी, क्या सत्येंद्र जैन के पास अब कोई भी मंत्रालय है या नहीं है? सब मंत्रालय ले लिए गए उनसे वापस या केवल स्वास्थ्य मंत्रालय लिया गया है? देखिए, अब सत्येंद्र जैन हालांकि दिल्ली सरकार में अभी भी वो मंत्री हैं, लेकिन उनके पास कोई मंत्रालय नहीं है, लेकिन उनके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं बचा है। यानी कि क्योंकि पिछले हमने कुछ दिनों में देखा था कि बीजेपी ने कई जगह प्रदर्शन किया था, एलिगेशन लगाया था कि सत्येंद्र जैन से मिनिस्ट्री क्यों नहीं छीन रहे आप लोग, क्यों उनको अभी भी मिनिस्टर का पदभार है वो दिया हुआ है, क्योंकि उनसे मंत्रालय तो ले लिए गए हैं लेकिन अभी भी वो दिल्ली सरकार के अंदर मंत्री हैं। तो ये एक बड़ा सवाल होगा कि अगर मनीष सिसोदिया जेल में जाते हैं तो क्या थोड़ी सी हलचल हुई है यहाँ पर विजय जी, थोड़ा सा ये हलचल की तस्वीर में दिखा दूं। ये देखिए, यहाँ पर अब जो ये बैरिकेडिंग लगा रखी थी वहां से जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो थोड़ा सा आगे हुई हैं, यानी कि यहाँ पर अभी तक जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर बैठे थे उनको यहाँ से अब तितर बितर किया जा रहा है, क्योंकि मेरी जो सोर्सेस बता रहे हैं कि कुछ देर के बाद ही मनीष सिसोदिया जो है वो कोर्ट से बाहर निकलेंगे। और यही वजह कि पैरामिलिट्री फोर्सेस अब जो पीछे खड़ी हुई थी वो जवान अब आगे आ गए हैं, और तमाम कार्यकर्ताओं को पार्टी के दफ्तर के अंदर जाने के लिए कहा गया है, क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्सेस और दिल्ली पुलिस के जवानों को यह आशंका थी कि अगर मनीष सिसोदिया जब बाहर निकलेंगे सीबीआई कोर्ट से तो हो सकता है कि ये कार्यकर्ता वहां पर जाने की कोशिश करे, इसलिए सब कार्यकर्ताओं को पार्टी दफ्तर के अंदर जाने के लिए कहा गया। देखिए, सामने से जो दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारी हैं और जो आरएएफ के जवान हैं वो आपको आगे की तरफ आते हुए नजर आएंगे। और इधर देखिए पार्टी दफ्तर के अंदर देखिए जो अब कुछ हलचल बढ़ी है, थोड़े से मेरे कैमरा पर्सन इधर आके साइड में दिखाएंगे कि अब यहाँ पर कार्यकर्ताओं को देखिए मेन गेट पर देखिए अब यहाँ पर हलचल तेज हुई है विजय जी। जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर जाती हुई और गेट को बंद किया जा रहा है, यानी कि जो कार्यकर्ता हैं वो अंदर शोर मचा रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, मनीष सिसोदिया के समर्थन में नारेबाजी हो रही है। ये एक्सक्लूसिव एंड लाइव तस्वीरें हैं। अब इस गेट को, आम आदमी पार्टी के दफ्तर के गेट को पैरामिलिट्री फोर्सेस जबरन बंद करवा रही है। दूसरी तरफ अंदर जो कार्यकर्ता हैं वो ये कह रहे हैं कि ये किस तरीके का लोकतंत्र है, किस तरीके से संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि आप किसी पार्टी के दफ्तर को बंद कर दें, एक तरीके से जेल में तब्दील कर दें। आगे देखिए आईएएस अफसर यानी कि दिल्ली पुलिस के जो सीनियर लेवल के अधिकारी हैं वो मौजूद हैं, वो कह रहे हैं कि आप अंदर रहिए, गेट को बंद किया जा रहा है। लेकिन लाइव एंड एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जहां पर पार्टी के कार्यकर्ता बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पैरामिलिट्री जो फोर्सेस है वो उनको अंदर धकेल रही है। नमित, इसका मतलब है कि जब कुछ देर में मनीष सिसोदिया वहां से निकलेंगे तो उसको ध्यान में रखते हुए लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के ध्यान में रखते हुए दफ्तर को बंद किया जा रहा है ताकि बाहर कार्यकर्ता ना आ पाए और उस स्थिति को मैनेज किया जा सके। आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी चैलेंजिंग स्थिति इस वक्त है। उनके लीडर्स जो हैं जेल में जा रहे हैं और जो दूसरे लीडर्स हैं वो उसको किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। देश भर में प्रदर्शन किया जा रहा है, बाहर निकल रहे हैं, उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। दूर देखिए जी कुछ कार्यकर्ता जो है, देखिए वहां पर देखिए विजय जी, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थोड़े से तितर बितर हुए हैं और जैसे ही जो कार्यकर्ता पार्टी के बाहर निकल रहे हैं
जो पार्टी के बाहर कार्यकर्ता निकल रहे हैं उनको पकड़ने के लिए जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है वो अब बाहर आ गई है। बस को बुला लिया गया है, यानी कि अगर कोई भी कार्यकर्ता बाहर निकलता हुआ पकड़ा गया तो उसको तुरंत ही जो पैरामिलिट्री फोर्स है, दिल्ली पुलिस है, वो उसको डिटेन करेंगी। ये बस बुला ली गई है। इससे पहले भी 2 बसों को भरकर जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं और दिल्ली पुलिस की टीम है उन्होंने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को डिटेन किया था। लेकिन यहाँ पर देखिए, अब ये मेन गेट है आम आदमी पार्टी के दफ्तर का और यहाँ पर बस को लगा दिया गया है, यानी कि अब यहाँ पर पार्टी के कार्यकर्ताओं को धीरे-धीरे डिटेन। देखिए इस पर देखिए पार्टी के कार्यकर्ता। जी नमित, आप बने रहिए हमारे साथ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। पता ये नहीं कार्यकर्ताओं को लिया जा रहा है। पुलिस का रवैया जो है, आज इन्होंने आम आदमी पार्टी के कार्यालय के अंदर बढ़ के इन्होंने मारपीट की है। एक कार्यकर्ता के साथ मारपीट की है। ये दिल्ली पुलिस जो कि सुरक्षा देती है, ये सिर्फ सुरक्षा दे रही है बीजेपी वालों को। सिर्फ ये बीजेपी वालों। सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है, उनकी कोर्ट में पेशी है। जी नमित, बहुत शुक्रिया आपका, आप बने रहिए। ये खास बात है न्यूज इंडिया की कि ग्राउंड जीरो पर उनका रिपोर्टर हमेशा मौजूद होता है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक पर चलते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि खबरों का सिलसिला और हर ताज़ा खबर यहीं मिलेगी आपको।